Question 14. Solve the given equation. Given equation is 2p over 3 plus 4 is equal to 3p minus 17. Solution. Given equation is 2p over 3 plus 4 is equal to 3p minus 17. गिवन इक्वेशन में इक्वल की लेफ्ट साइड में है 2p ओवर 3 प्लस 4 और इक्वल की राइट साइड में है 3p माइनस 17। तो देखिए यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी लाइक टर्म्स वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर जो है वो सेम हो। अब देखिए यहाँ पे 2p ओवर 3 और 3p ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, यानी वो टर्म्स जिनमें p वेरिएबल इन्वॉल्व है हम उन्हें इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे। और यहाँ पे +4 और -17 ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम इक्वल की राइट साइड में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में है 2p ओवर 3, इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे। और जब 3p को इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये 2p ओवर 3 से सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल की राइट साइड में -17 को एज इट इज ही राइट कर देंगे और +4 को जब इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये -17 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम 2p ओवर 3 और 3p को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स हमारे पास हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3p के डिनोमिनेटर में है 1। जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 3 के। और जब यहाँ पे हम 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 बनेगा और 1 को हमने 3 के न्यूमरेटर यानी 2p से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 2p के, यानी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 1 से। -3p के डिनोमिनेटर में है 1। जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा और 3 को हमने 1 के न्यूमरेटर यानी 3p से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 सा 9p होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 17 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 21 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है -21। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -21 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे 2p माइनस 9p है, 2 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। 9p में से 2p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7p के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो -7p इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -7 जो है ये p के साथ मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल की लेफ्ट साइड में, तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -21 मल्टीप्लाई बाय 3 को डिवाइड करेगा, यानी -21 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय -7। तो देखिए यहाँ पे हम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट करते हैं तो 7 1 सा 7 एंड 7 3 सा 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और देखिए यहाँ पे अब हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जस्ट 1 है। अगर हम 1 को डिनोमिनेटर में नहीं भी राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 ही है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। यहाँ पे p जो है ये इक्वल है 9 के, यानी हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसमें p वेरिएबल इन्वॉल्व था और p की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 9 के। क्वेश्चन 15, गिवन इक्वेशन इज 2m over 3 minus m over 4 is equal to 10. सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन में m वेरिएबल इन्वॉल्व है, हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में है 2m over 3 माइनस m over 4 और इक्वल की राइट साइड में है 10, यानी लेफ्ट साइड में है 2m over 3 माइनस m over 4 और इक्वल की राइट साइड में है 10। अब देखिए यहाँ पे 2m over 3 और माइनस m over 4 ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे टर्म्स में हमारे पास टर्म्स जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो देखें जब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 4 3 सा 12 के, यानी 4 1 सा 4, 3 को एज इट इज ही राइट कर देंगे एंड 3 1 सा 3। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 4 3 सा 12 के। तो यहाँ पे हम एलसीएम से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो एलसीएम आया है इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म यानी 2m over 3 से, एंड देन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म यानी माइनस m over 4 से, और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल की राइट साइड में 10 से। तो देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं। 3 1 सा 3 एंड 3 4 सा 12, और यहाँ पे 4 1 सा 4 एंड 4 3 सा 12। अब यहाँ पे हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2m, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 120 के। अब देखिए 4 2 सा 8, ये इक्वल होगा 8m के माइनस 3m इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 8m में से 3m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5m के, और 5m इज इक्वल टू 120। तो देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हमने जब इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाना है तो ये 120 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 120 को 5 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो डिवाइडेंड है ये इक्वल है 120 के और डिवाइजर जो है ये इक्वल है 5 के। अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को जो है वो फर्स्ट टू डिजिट्स को लेते हैं तो ये इक्वल है 12 के। तो 5 2 सा 10 आएगा, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। नेक्स्ट हम 0 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बनेगा 20। तो 5 4 सा 20, 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल है 24 के, यानी जब हमने 120 को 5 पे डिवाइड किया है तो रिजल्ट बना है 24 के इक्वल, यानी हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया है और यहाँ पे गिवन इक्वेशन में वेरिएबल m इन्वॉल्व है और m की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 24 के।
Question 16. Given equation is 6 multiplied by 1 minus 4x minus 2 multiplied by 1 plus 3x is equal to 64. Solution. गिवन इक्वेशन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है। हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन इक्वेशन में इक्वल की लेफ्ट साइड में है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3x और इक्वल की राइट साइड में है 64। तो देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4x है, तो यहाँ पे 6 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 4x से भी मल्टीप्लाई होगा। देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3x है, तो यहाँ पे माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 सा 6 होगा, माइनस 6 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 सा 24x के इक्वल होगा। ये माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 के इक्वल होगा और माइनस 2 को जब प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 सा 6x इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 के साथ प्लस का साइन है और 2 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ भी प्लस का ही साइन होगा। और यहाँ पे माइनस 24x माइनस 6x है, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। 24x में 6x को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 30x के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 30x प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो 4 और 64 ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 64 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए माइनस 30x इज इक्वल टू 64 माइनस 4 है, तो 64 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। 64 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के, तो ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो 60 के साथ भी प्लस का ही साइन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 30x के साथ माइनस 30x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 60 को डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय माइनस 30। तो देखिए यहाँ पे हमने 60 को माइनस 30 पे डिवाइड करना है, तो 60 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा और 31 सा 30 एंड 32 सा 60। तो यहाँ पे वेरिएबल x की जो वैल्यू है ये इक्वल है -2 के। हमने गिवन इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व था उसे सॉल्व किया है और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -2 के। क्वेश्चन 17। गिवन इक्वेशन इज 1/4x plus 1/6x is equal to 1/2 multiplied by x plus 3/4. Solution. गिवन इक्वेशन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है और इक्वेशन में लेफ्ट साइड में है, इक्वल की लेफ्ट साइड में 1/4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय x और इक्वल की राइट साइड में है 1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3/4।
तो देखिए यहाँ पे टर्म्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर यानी 2, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 को एज इट इज ही राइट कर देंगे, 2 1s are 2 और 3 को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे क्योंकि हम 2 के टेबल पे 3 को फैक्टराइज नहीं कर सकते। देन हम 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 को एज इट इज ही राइट कर देंगे और 3 1s are 3। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 12 के। तो यहाँ पे हमने 12 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म यानी 1/4 x से, और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म यानी 1/6 x से, एंड देन इक्वल की राइट साइड में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 x से, प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। यानी यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हमने 4 टर्म्स को ही 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। नेक्स्ट है 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। नेक्स्ट है 2 1s are 2 एंड 2 6 are 12। नेक्स्ट है 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में तो 1 ही है। अगर हम 1 को नहीं भी राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास हर टर्म में 1 ही होगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के, और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 6x के, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये इक्वल होगा 9 के। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2x ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। 3x में 2x को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 5x के, इज इक्वल टू 6x प्लस 9। अब देखिए 6x भी हमारे पास वो टर्म है जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ये 5x से प्लस या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जब हम 6x को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 5x से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 6x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा x के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे है -x इज इक्वल टू 9। जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमें बोथ साइड्स में -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और 9 के साथ माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -9 के। गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व था। हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया है और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -9 के। क्वेश्चन 18, गिवन इक्वेशन इज 0.3x प्लस 0.4 is equal to 0.28x plus 1.16। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है और इक्वल की लेफ्ट साइड में है 0.3x प्लस 0.4, और इक्वल की राइट साइड में है 0.28x प्लस 1.16। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स हमारे पास डेसिमल फॉर्म में हैं।
तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट एक ही डिजिट है, तो 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 3/10x प्लस 0.4 है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4/10 के इज इक्वल टू 0.28x। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 28x/100 के प्लस 1.16, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी हम जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 116/100। तो देखिए यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है और 100 है, जब 10 और 100 का हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 100 के, तो यहाँ पे हमने बोथ साइड्स में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जो है वो कट करेंगे, तो 10 10 सा 100 होगा, यहाँ पे भी 10 10 सा 100 होगा, यानी 0 को 0 से कट कर देंगे और यहाँ पे 100 100 से कट हो जाएगा और यहाँ पे भी 100 100 से कट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 30x के, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 सा 40 इज इक्वल टू 28x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x प्लस 116 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 116 के। तो देखिए यहाँ पे 30x और 28x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 28x को जब हम इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 30x के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और 116 और 40 ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, जब 40 को इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -40। 30x में से 28x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के, और ग्रेटर टर्म के साथ जो है वो प्लस का साइन है, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 116 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 76 के, और यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, तो 76 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देखें 76 को 2 पे डिवाइड करना है तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास 7 के इक्वल है, तो 3 2 सा 6 राइट करेंगे, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, 6 को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 16 बनेगा, 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 2 8 सा 16 होगा, यानी एग्जैक्टली 16 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ पे रिजल्ट जो बना है ये इक्वल है 38 के, यानी हमारे पास गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि इक्वल है 38 के। क्वेश्चन 19, गिवन इक्वेशन इज 2x minus 3 multiplied by 4x plus 1 is equal to 7। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है और इक्वल की लेफ्ट साइड में है 2x minus 3 multiplied by 4x plus 1 और इक्वल की राइट साइड में है 7। यहाँ पे 2x को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे और -3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 सा 12x होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 12x हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा -10x के, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -3 को जब इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी +3।
तो देखिए यहाँ पे -10x इज इक्वल टू 7 + 3 है। 7 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के। -10x इज इक्वल टू 10। तो देखिए -10x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 10 को डिवाइड करेगा। तो 10 को -10 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 10 वन सा 10 हो 1 होगा, सॉरी 10 वन सा 10 कट हो जाएगा और रिजल्ट 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -1 के। क्वेश्चन 20, गिवन इक्वेशन इज 25 इज इक्वल टू 3x/10 इज इक्वल टू +1। सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल की लेफ्ट साइड में है 25 और इक्वल की राइट साइड में है 3x/10 + 1। तो 25 और 1 ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 को हम इक्वल की लेफ्ट साइड में एज इट इज ही राइट कर देंगे और जब 1 को इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 25 से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे ये 3x/10 के साथ एडिशन में है। तो 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 24 के। 24 इज इक्वल टू 3x/10। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 जो है ये x के साथ डिवीजन में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 24 से मल्टीप्लाई होगा। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3x। तो देखिए x फाइंड करने के लिए हमें 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा। जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 10 को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे है x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 10/3। तो यहाँ पे हम न्यूमिरेटर को कट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 3 वन सा 3, 3 8 सा 24। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 सा 80 होगा। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 80 के, यानी हमने गिवन इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है इसको सॉल्व किया है और x की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 80 के।